अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूज़ को मेरा दिल की गहराइयों से सलाम के बाद इंशाअल्लाह आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊँगा और उसके तमाम की तमाम जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, एस ये इसका इजाफ़ा कहाँ पे होगा, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, सारी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह इसमें कवर करूँगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नाम से। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह who is the most gracious and most merciful। ये हो गई बिस्मिल्लाह। ठीक है, स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अच्छा, आज हम आपको सबसे पहले इंग्लिश की जो बेसिक चीज़ें वो हैं टेंसेस की टोटल तादाद है 12। ठीक है, 12 में से किस तरीके से 12 हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये 3 हो गए इंडेफिनिट टेंस। इसी के बाद दूसरे आ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये 3 आ गए, 6 हो गए। फिर आ जाएंगे 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हो गए 9। उसके बाद 3 आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 3 6 9 12, टोटल 12 हैं। अगर आपने ये 12 टेंसेस दिल लगा के सही से समझ लिए और अपने जहनो गुमान में इसको सही से आपने ऑब्ज़र्व कर लिया, पी लिया, इंशाअल्लाह ताला इंग्लिश आधी से ज़्यादा आप बोलना भी जान लेंगे, समझना भी जान लेंगे, पढ़ना और लिखना भी जान लेंगे। क्योंकि बेसिक जो है वो टेंसेस ही हैं। टेंसेस ही का सबसे ज़्यादा इंग्लिश में यूसेज होता है। अब न्यूज़पेपर में भी, स्टोरी बुक्स में भी, आपकी स्पीकिंग में भी, हर जगह आप सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो टेंसेस ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले टेंसेस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरी जो ग्रामर की चीज़ें हैं वो भी इंशाअल्लाह एक एक करके मैं करवा दूँगा। आज करवा देता हूँ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, अब ये सबसे पहले समझ लें। प्रेजेंट से मतलब है मौजूदा। इंडेफिनिट टेंस से मतलब है सादा। टेंस से मतलब है ज़माना। ये क्या चीज़ हमने आज पहली पढ़ी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मौजूदा, सादा, ज़माना। अब इसके अंदर क्या चीज़ है? मेन चीज़ है इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद आती है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, देन इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सबसे इजी है ये, कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये जो बिल्कुल ही इंग्लिश की जिनको वाकफियत नहीं है, नहीं जानते, उन्हें मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो सबसे पहले फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना, कम से कम 500 के करीब याद कर रहे हैं वोकेबलरी से। फॉर्म ऑफ वर्ब किस तरीके से याद कर लें? जैसे गो है, गो का मतलब है, इधर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है गो का मतलब है क्या है? जाना। ये है इसकी फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी सेकंड फॉर्म भी याद करें। सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? वेंट, WENT, वेंट मतलब भी है जाना, यानी कि गया। फिर है थर्ड फॉर्म इसकी गॉन मतलब ही है जाना, यानी कि चला गया।
ये इसकी थर्ड फॉर्म है। अब इसकी इंग फॉर्म है गोइंग। फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लगा दिया तो ये फोर्थ फॉर्म हो गई गोइंग, जाना यानी कि जा रहा है। तो फर्स्ट ये एक वर्ब की मैंने फॉर्म बताई। इस तरह की 500 वोकेबलरी जो सबसे पहले जिसे इंग्लिश नहीं आती वो 500 नहीं, चलो 10 पहले सीख ले। डेली 10-10 करके आप सीखें तो महीने में इंशाल्लाह आपकी कितनी हो जाएंगी, एक दिन की 10, 10 दिन की 100, महीने की आपकी हो जाएंगी 300, 3 महीने में आपकी हो जाएंगी 900। 900 वोकेबलरी 3 महीने में हो जाएंगी और 3 महीने में आप आहिस्ता आहिस्ता टेंसेस भी सीख लें। क्योंकि अगर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती तो आप टेंसेस नहीं सीख सकते और इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। ये बेसिक ही यही है, इसके बगैर इंग्लिश आप सीख ही नहीं सकते। आपके पास इफ़ यू हैव नॉट वोकैब यू कांट स्पीक इंग्लिश। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, देन यू हैव टू डू व्हाट, देन यू हैव टू लर्न वोकैबलरी। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म ऑफ वर्ब याद करनी पड़ेंगी। फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा, ये याद करने का काम है, ये स्टूडेंटों ने खुद करना है। इसके ऊपर वीडियो, अब मैं इस पर तो वीडियो बनाने की कोई तुक नहीं बनती ना, गो, वेंट, गोन, गोइंग, ये तो बच्चों वाली चीज़ें। लेकिन कुछ लोगों की ये क्लियर नहीं है। बड़े बड़े ताजिर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, अच्छी खासी डिग्री हासिल है, लेकिन उनकी ये चीज़ क्लियर नहीं है और वो बोलते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती। जब आप वोकेबलरी याद ही नहीं करेंगे तो आप हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन यू टीच, हाउ कैन यू रीड, हाउ कैन यू राइट एंड स्पीक। So first you have to do what? First you have to learn vocabulary, then you have to do what? Then you have to learn tenses. तो यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बता रहा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, उसके बाद यूज़ होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी है गो, जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा। ये सिंपल था। सेंटेंस को बोलते हैं मौजूदा सादा ज़माने का जुमला। इसका मैं सेंटेंस बना देता हूँ। आई टीच इंग्लिश। ठीक है, इसकी उर्दू बनी आई टीच इंग्लिश। ये टीच मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी, ये आई सब्जेक्ट में और ये इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है। ये इसका जुमला बन गया, सिंपल सेंटेंस है ये। इसकी क्या मीनिंग बनी, आई मतलब के मैं, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी, टीच यानी कि पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये जुमला बन गया, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। अब इसी की तरह दूसरा सेंटेंस बना देता हूँ, यू लर्न इंग्लिश। ये भी मैंने दूसरा सेंटेंस सिंपल बना दिया। इसमें क्या हो गया, तुम अंग्रेज़ी सीखते हो। ये एक सिंपल मैंने सेंटेंस बनाया है, इसको बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि सादा जुमला। आई टीच इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश। इसके ज़्यादातर सिंपल सेंटेंस बने होते होंगे जो आप लोगों ने अक्सर औकात स्कूलों में, जब आप 5 में 4, 7, 8, 9 ऐसे, तो ज़्यादातर तो जो अवेयरनेस आती है मैट्रिक के बाद ही आती है स्टूडेंटों में, पाकिस्तान इंडिया में। तो वैसे ये छोटी क्लासों से ही पढ़ाए जाते हैं, 5 क्लास से स्टार्ट करा दी जाती है। ज़्यादातर यूज़ होता है आई गो टू, शी गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, ये यूज़ होता है ज़्यादातर। तो इसमें ही और शी जो है वो है सिंगुलर नाउन। वो क्या है, सिंगुलर नाउन। अच्छा, ये भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि इसके अंदर ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसमें सिंगुलर नाउन आता है तो उसमें वर्ब की जो फॉर्म होती है उसमें एस या ई एस का इजाफा लगाया कर दिया जाता है। जैसे टीच है, ये अगर यहाँ पे मैं आई की जगह यूज़ करता ही तो फिर मैं यहाँ पे ई एस का इजाफा करता, ही टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के